नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यमुनानगर के दामला के पास दिन दहाड़े हुई एक व्यापारी के साथ लूटपाट के चलते आज सभी व्यापारी वर्ग ने सरकार व पुलिस प्रशासन का विरोध करते हुए कहा कि चोरों व लुटेरों को भी लूटपाट के लाइसेंस दे देने चाहिए। वहीं पर उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते अब सब व्यापारी वर्ग सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे। बता दें कि लगातार दिन दहाड़े जिस तरह से यमुनानगर से लूटपाट व चोरियों को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं पर अपराधी बेखौफ घूमते नजर आते हैं, जो दिन दहाड़े रात चलते सड़क पर व्यक्ति को लूटपाट करके ले जाते हैं। यमुनानगर के आटा चावल व तेल का कारोबारी जब अपनी पेमेंट की कलेक्शन करके अलग अलग कस्बों से वापसी के दौरान दामला के पास उसके साथ 3 युवकों ने 80,000 की छीना झपटी के अंजाम देते हुए उसकी पेमेंट लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, जाते जाते उसको मारपीट कर भाग गए। व्यापारी ने बताया कि 112 पर फोन किया तो संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी से एक शिकायत देते हुए कहा कि जांच करके आपको बुला लिया जाएगा। वहीं पर व्यापारियों ने आज इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन आंख मूंदे बैठे हुए हैं, जिसको वह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए जाएंगे। वहीं पर जब इस बारे में जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने 2 दिन का समय लेते हुए कहा कि 2 दिन बाद बात करेंगे। देखना होगा कि आए दिन हो रही वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को जिस तरह से पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, व्यापारी के साथ हुई लूटपाट को लेकर अपराधियों की धरपकड़ कब तक होगी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। मैं वीरवार की रात को 15 तारीख घर से यहाँ से गया शाम को 6 बजे यहाँ से गया तो मैंने कैंप से कुछ पेमेंट कलेक्शन की, कुछ दामला में जाके, कुछ हाफिजपुर गांव है दामला की साइड। उसके बाद मैं हरनोल में आया, लास्ट लगभग 9 सवा 9 बजे हरनोल पहुंचा। हरनोल में मैंने पेमेंट कलेक्शन करने के बाद मेरे गले में कैश का बैग था, तो मैं भूत माजरा के पास गाँव है जो कि हरनोल के बाहर है, वहां पर पहुंचा तो 3 बंदे बाइक पे पन्ना बांध के मेरे आगे आए। मेरे को ऐसा लगा कि ये बंदे मेरे को रोकेंगे, मैंने उनके बाइक पीछे अपने रोक ली। तो इतनी देर में एक बंदा बाइक से उतर के मेरे पीछे भागा, तो मैंने बाइक मोड़ ली। बाइक मोड़ते ही जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में मैंने वो बाइक मेरी तेजी से एक पेड़ में जाकर टकराई। मैं गिर गया। इतनी में तीनों बंदे मेरे से हाथोपाई करने लगे। तीनों इकट्ठे हो गए और अपना मेरे से छोटा कि मेरे से बैग ना छीना जाए, लेकिन वो 3 थे, मैं अकेला था। मेरे को ऐसा लगा कि इनके पास कोई हथियार होगा, तो मैं ज्यादा फाइट कर नहीं पाया, तो वो लेके भाग गए। लगभग 80,000 का। पुलिस कंप्लेन मैं रात को उसी टाइम मैंने किसी राह जाते बंदे को रोका, वो रुक गया। मैंने घर फोन किया, घर वाले मेरे वहां पहुंचे। फिर हम पंचतीर्थी वहां पर अपना चौकी है, वहां पर रिपोर्ट की। फिर इतने में जो वहां का इंचार्ज था वो आया साथ में मौके पे आने के बाद मेरा मोबाइल गिर गया था। मेरा मोबाइल उन्होंने, पुलिस ने ट्रेस आउट करवाया कि यहाँ पे यहीं आसपास ही बज रहा है। मेरे बेटे ने फोन किया और बेल जा रही थी, किसी सब्जी वाले ने उठा लिया था, तो फिर उसको धमकाया भी, यहाँ पर वारदात हुई है, ये मोबाइल यहाँ का है, तो वो दे गया। फिर इतने में एएसआई वगैरह आ गए, उन्होंने अपने जो भी एसएचओ सीए स्टाफ के बंदे वहां आ गए थे, तो हम घर आ गए। फिर बाद में वो कह रही सर्च जारी है, कोई क्लू मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल। आज जो आपने क्वेश्चन किया, जो प्रश्न किया कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी तो भूखा हो चुका है। व्यापारी के पास ना पैसा है, ना काम है, ना धंधा है। सुबह बैठते हैं, रात को बंदर की तरह उठ के घर चले जाते हैं भाग दौड़ करके। और ये हमारे अनिल चावला जी, हमारे व्यापार मंडल के, उद्योग व्यापार मंडल के एक अच्छे व्यापारी, हमारे अच्छे व्यापारियों में आता है नाम इनका। और इनके साथ जो हादसा हुआ, 80,000 ले गए, हमें उसका दुख नहीं है, वो तो ले लेंगे, हम मिल जाएंगे, एसपी साहब पे जाएंगे, मिल जाएंगे। हो सकता है इनको मार भी जाते हो, जिस हिसाब से इनके हाथ में मारा, इनके चोट मारी, मुक्के मारे पेट में, ये मर भी सकते थे। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार से, आज हम सुरक्षित नहीं है व्यापारी, हमें बचाएं, सरकार हमें राहत दें,
सरकार हमें जितना हरनोल रोड है एक चालू रोड है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है उस वक्त हाईवे पे लोग ना जा रहे हो सकता है। तो मैं तो सोमवार को माननीय एसपी साहब से भी मिलेंगे, इस बारे में शिकायत भी करेंगे, इस बारे में बातचीत भी करेंगे। कल को और कोई व्यापारी भी हो सकता है, कल को मैं भी हो सकता हूँ, कल को कोई और भी हो सकता है जिसके पास पैसे भी ना हो और उन लोगों को बहम मुझे पैसे हैं वो मार दें। तो हम इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। पैसा तो इनका वापिस होगा ही होगा, निश्चिंत होगा, लेकिन और व्यापारियों को बचाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे भी, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। इसकी पूरी मेहनत से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। वो बेकाबू होते जा रहे हैं भैया, आप उनको ही सारी सुरक्षा दे लो। अब हम अपने लिए खुद हथियार उठाएंगे। हम सरकार के पास जाते हैं, हमें हथियार के लाइसेंस दे दो, अरे नहीं तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे। सरकार अपनी राजनीतिकरण, वोट बैंक की तुष्टीकरण में लगी है। व्यापारी सुरक्षा, समाज सुरक्षा से सरकार को इस समय कोई वैल्यू नहीं है। की तरह हम ये देखते हैं कि दो पहलू हैं। एक तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम रोजगार देंगे, तो ये बेरोजगारी का ही नतीजा है कि जो चोरी हो रही है बेरोजगारी का ही नतीजा है। अब हमें सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि ये चोरी को भी जो उनका है लाइसेंस दे देना चाहिए। जैसे प्रोस्टिट्यूशन को लाइसेंस देने की मांग बार बार उठती आ रही है, वैसे चोरों को भी लाइसेंस दे देना चाहिए। दूसरा इशू जो उनका है कि चौकों पे, पिछले कमलदीप गोयल जी हमारे एसपी थे, उन्होंने लगा चौकों पे कैमरे लगाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन हम लोग टैक्स देते हैं, तो वो संसाधन कहाँ जाते हैं? 15-15 साल का एडवांस को स्कूटरी का, वाहनों का टैक्स देते हैं, तो चौकों पे लगाने के लिए पैसा कहाँ गया? सिर्फ सरकार अपनी सुरक्षा में कैमरे लगा सकती है, अपनी सुरक्षा में पुलिस लगा सकती है, तो उस हिसाब से सरकार ये फेल ही है, हम ये कहना चाहेंगे। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।